देखिए डी जी आपका पूरा खत्म हो गया है। अब हम लोग वापस से मेट्रिक स्पेस पे आ रहे हैं, ठीक है। मेट्रिक स्पेस का लास्ट चैप्टर लिखिए, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। हेडलाइन डालिए, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट एंड कंटिन्यूटी आज से एक हफ्ता पूरा यही चलेगा, ठीक है। एक हफ्ते बाद ख़त्म हो जाएगा कोर्स। बहुत समय से बहुत ढंग से आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद हमको भी नहीं थी इतनी कि आप लोगों का कोर्स जो है 5 महीने के अंदर अंदर 10 महीने का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हो गया। तो ये लास्ट चैप्टर है आपका लिमिट एंड कंटिन्यूटी। इसमें हम लोग लिमिट और कंटिन्यूटी दोनों के बारे में सीखेंगे अलग अलग, कि दोनों आपका क्या होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप लोग इसके बारे में जानते भी हैं, लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में। कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पहले से आप लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में। इनफैक्ट सेकेंड ईयर में भी आपने पढ़ा है, यहाँ पे भी लिमिट कंटिन्यूटी पहले हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया कि इधर के डब्बे को लेते हैं तो लिमिट, उधर के डब्बे को लेते हैं तो कंटिन्यूटी कहलाता है, ठीक है। पहली हेडलाइन डालिए इसमें, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन। देखिए जब भी लिमिट और कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो एक चीज़ वेल नोन ये रहती है इसमें कि इसमें दो सबसेट्स या दो मैट्रिक स्पेसेस आपको लेकर के चलने हैं। जैसे अगर आप मैट्रिक स्पेस में पढ़ रहे हैं तो दो मैट्रिक स्पेस आपको लेकर के चलने पड़ेंगे। रियल एनालिसिस में पढ़ रहे हैं तो दो सेट्स लेकर के चलने पड़ेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि क्राइटेरिया कहाँ कहाँ वेरी कर रहा है। जैसे अभी हम आप लोगों को लास्ट चैप्टर डीजी का बता रहे थे, तो कैरेक्टरिस्टिक का बेसिक चीज़ हमने आपको बताया। हमने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक क्राइटेरिया के हिसाब से वेरी करता है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक का जो मेन मतलब है वो हर क्राइटेरिया में वही मतलब रखता है। ठीक इसी तरीके से लिमिट और कंटिन्यूटी के लिए हमेशा आपको दो चीज़ें चाहिए, चाहे वो दो सेट्स हों, दो सबसेट्स हों, दो मैट्रिक स्पेस हो, दो टोपोलॉजिकल स्पेस हो, एनीथिंग, दो ग्रुप हो, कुछ भी हो सकता है, बट दो चीज़ें हमको लेनी पड़ेगी। चूँकि यहाँ पे रेफरेंस हमारा मैट्रिक स्पेस का है तो हम लोग दो मैट्रिक स्पेस लेंगे, x, dx, और दूसरा हमारा मैट्रिक स्पेस है y, dy। दो मैट्रिक स्पेसेस हमने ले लिए, इसके बीच में एक मैपिंग ले ली f सच दैट x to y, ठीक है, एक फंक्शन ले लिया। अब कहते हैं कि मान लीजिए यहाँ हमने कोई पॉइंट लिया x, उसकी इमेज यहाँ पे मिलेगी fx। लिमिट की बात करते हैं तो कहते हैं कि कोई भी फंक्शन fx किसी एक पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया a, यहाँ पे इसकी इमेज मिलेगी fa, लेकिन इसमें हमको fa का कोई काम नहीं होता है। हम एक पॉइंट लेते हैं b जो fa से अलग है। ये डिफरेंस होता है लिमिट और कंटिन्यूटी में। पहले हम पूरा समझा दे रहे हैं आपको, उसके बाद हम बताएंगे। लिमिट और कंटिन्यूटी, ये हम बात कर रहे हैं लिमिट की, और यहाँ हम आपसे बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी की। x, dx और y, dy, दो मैट्रिक स्पेसेस लिया, दोनों के बीच में एक फंक्शन लिया f इज सच दैट x to y। एक पॉइंट x यहाँ लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा fx, एक पॉइंट हम यहाँ a लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा fa। इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी। ABCD पढ़िए, L पहले आता है कि C। तो कॉन्टिन्यूटी जिस पॉइंट पे डिफाइन करते हैं वो पहले डब्बे में होता है, और लिमिट चूँकि L बाद में आता है तो जिस पॉइंट पे डिफाइन करते हैं वो दूसरे डब्बे में होता है। दोनों में कॉमन डेफिनेशन होती है, कहते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट आर नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, अगर ये इस पे टेंड करे तो ये इस पे टेंड कर जाए, अगर ये इस पे टेंड करे तो ये इस पे टेंड कर जाए। मतलब मॉड नहीं, ये y के रिस्पेक्ट में और ये x के रिस्पेक्ट में, सच दैट dy fx, fa लेस देन एप्सिलॉन when dx, xa लेस देन डेल्टा। dy fx, b
लेस देन एप्सिलॉन व्हेन dx x कॉमा a लेस देन डेल्टा। तो कंटिन्यूटी जिस पॉइंट पे डिफाइन होती है, इस केस में हम कहेंगे कि फंक्शन का लिमिट पॉइंट है b इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द फंक्शन fx। यहाँ कहेंगे फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट a b c d पढ़ते टाइम c पहले आता है, इसलिए कंटिन्यूटी जिस पॉइंट पे डिफाइन होती है वो हमेशा पहले डब्बे में होता है, और लिमिट जिस पॉइंट पे डिफाइन होती है वो हमेशा दूसरे डब्बे में होता है। ठीक है, एक सेकेंड। हेलो, हाँ आरबीटी बताओ। हाँ आरबीटी, हेलो, हाँ बोलो। लिखिए लेट x कॉमा dx एंड y कॉमा dy बी टू मेट्रिक स्पेसेस। लेट x कॉमा dx एंड y कॉमा dy बी टू मेट्रिक स्पेसेस एंड e इज सबसेट ऑफ x। e कुछ लोग लेते भी है, नहीं भी लेते हैं। देखिए, अगर कुछ किताबों में जैसे जो बड़े राइटर्स की किताब लेंगे उसमें ई डिफाइंड होता है, ई और एक्स में कोई अंतर नहीं होता है। अगर ई डिफाइंड हो तो यहाँ ई कर दीजिएगा, अगर ई डिफाइंड ना हो तो एक्स कर दीजिएगा। क्योंकि अच्छे राइटर्स में ई होता है तो हमने ई लिख दिया है, बाकी पूरा प्रोसीजर वही जो हमने समझाया। ठीक है, लिखिए लेट एक्स कॉमा डी एक्स एंड वाई कॉमा डी वाई बी टू मेट्रिक स्पेसेस एंड ई इज सबसेट ऑफ एक्स, फुल स्टॉप। लेट f इज सच दैट e टू y, यहाँ लिखा है लेट f इज सच दैट e टू y be a mapping and देखिए ये घटना तब घटित होगी जब ये घटना घटित हो रही हो। ये घटना घटित हो रही हो मतलब x कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, a, और कोई भी फंक्शन जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करता है उसको लिमिट पॉइंट कहते हैं। तो इसमें एक चीज़ आपको फ्री की मिलेगी। क्या चीज़ फ्री की मिलेगी कि a इज लिमिट पॉइंट ऑफ x, ये फ्री होता है। ठीक है, उसको कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं x टेंड्स टू a, या ये लिख देते हैं सीधे सीधे x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ x। लिखिए एंड स्मॉल a बिलोंग्स टू x एंड स्मॉल a बिलोंग्स टू x इज द लिमिट पॉइंट ऑफ e, कैपिटल E इज द लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल E, full stop. Then a point B belongs to Y, then a point B belongs to Y is said to be limit point of fx, is said to be limit point of fx when x tends to a, when x tends to a such that for every epsilon greater than 0 comma there exists delta greater than 0, there exists delta greater than 0 such that
ये लाइन, जहाँ x कहाँ का एलिमेंट है, e का, है ना। लिखिए हो गया। नीचे से लिखिए इन सच अ केस वी कैन राइट, इन सच अ केस वी कैन राइट, देखिए fx की लिमिट क्या होगी, b, कब, जबकि x कहाँ टेंड्स कर रहा हो, a पे, और fx टेंड्स टू b एज x टेंड्स टू a, दोनों तरफ से कैसे भी लिख सकते हैं। इन सब चीज़ों से आप लोग फैमिलियर होंगे, हमको नहीं लगता कि इसमें कोई कहीं नई कोई खास चीज़ लिखी जा रही, बस हमको इतना ज़रूर पता है कि लिमिट और कंटिन्यूटी जनरल बच्चों को कन्फ्यूज्ड बहुत करती है। मतलब अगर हम एट रैंडम पूछ ले कि लिमिट क्या है और कंटिन्यूटी क्या है, तुम लिख करके दे सकते हैं कि 95% बच्चे नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वो उसका बेसिक डिफरेंस नहीं जानते। दोनों की डेफिनेशन सेम है, ABCD पढ़ते टाइम C पहले आता है, इसलिए कंटिन्यूटी में हमेशा पॉइंट पहला वाला लेते हैं, पहले वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग FA, और लिमिट में L बाद में आता है, इसलिए हमेशा लिमिट पॉइंट बाद के डब्बे में डिफाइन एक पॉइंट्स होती है जो कि होता है B, जो FA से डिफरेंट होता है। ठीक है, डायग्राम बना लीजिए उधर वाला, क्या चीज़, हाँ ये दोनों लिख लीजिए, वी कैन राइट, ये दोनों डायग्राम बना लीजिए। हो गया भाई। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, कंटिन्यूटी जिस पॉइंट पर डिफाइन होती है वो हमेशा कहाँ होगा, डोमेन में, और लिमिट जहाँ डिफाइन होती है वो हमेशा कहाँ होगा, कोडोमेन में, मतलब दूसरे वाले बॉक्स में। ठीक है, लिखिए, बोले, लेकिन लेट x कॉमा डी एक्स एंड y कॉमा डी वाई, लेट x कॉमा डी एक्स एंड y कॉमा डी वाई बी टू मेट्रिक स्पेसेस, बी टू मेट्रिक स्पेसेस and E is subset of X, and E is subset of X. हो गया, फुल स्टॉप। लेट F such that E to Y, let F such that E to Y be a mapping, and A belongs to E, and A belongs to E, then function fx is said to be, then function fx is said to be, then function fx is said to be continuous at small a belongs to E, continuous at small a belongs to E, I double F if at small a belongs to E,
IFF नीचे से लिखिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कॉमा देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, ऊपर लिखा है dy हो गया। आगे लिख लीजिएगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू E, डायग्राम बना लीजिए। इसमें केवल हम इम्पोर्टेंट पढ़ाएंगे, है ना, जो आता है जो आएगा केवल वही पढ़ाएंगे और कुछ नहीं पढ़ाएंगे, और इतना पढ़ा देंगे कि आपको चैप्टर का अंदाज़ा लग जाए। ये ना, ये ऐसा नहीं करेंगे कि एकदम उड़ा उड़ा के पढ़ा रहे हैं और आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। अगर हम कोई थ्योरम ऐसा पढ़ाएंगे जिसमें किसी पहले के थ्योरम का यूज़ होगा तो स्टेटमेंट हम उसका लिखवा देंगे, मतलब नोट्स आपको कंप्लीट लगेगा, बिल्कुल आड़ा तिरछा उड़ा पड़ा नोट्स नहीं लगेगा। इतना हम आपका नोट्स ऐसा बनवा देंगे 7 दिन में। बन गया। रिमार्क देखिए, पहला रिमार्क क्या है, अगर हम कहते हैं कि फंक्शन f e में कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब वो e के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। e के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूएशन दिखाने के लिए क्या करेंगे, e में कोई आर्बिटेरी पॉइंट पे कंटिन्यू दिखा देंगे। अगर e के आर्बिटेरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो उसका मतलब वो e के सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, और e के सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, इसका मतलब वो फंक्शन e में कंटिन्यूअस है। लिखिए पहला पॉइंट, द फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, a function f is said to be continuous on capital E, on capital E IFF it is continuous, IFF it is continuous at every point of E। ठीक इसी तरह से अगर हम बोलते हैं कि कोई फंक्शन कैपिटल X में कंटिन्यूअस है, इसका मतलब वो कैपिटल X के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो क्या करेंगे, कैपिटल X में एक आर्बिटेरी पॉइंट ले लेंगे। अगर आर्बिटेरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा तो कैपिटल X के सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिए, a function f is said to be, a function f is said to be continuous on capital X, continuous on capital X IFF it is continuous, IFF it is continuous at every point of capital X। हो गया। तीसरा पॉइंट लिखिए, a function f is such that x to y, a function f is such that x to y is said to be continuous at small x, at small a belongs to capital X। ये जो तीसरा पॉइंट लिखवा रहे हैं ना, ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट का हम लोग यूज़ करेंगे आगे, इसलिए ये पॉइंट हम लिखवा रहे हैं। हमने क्या कहा, नोट्स आपका उड़ता पड़ता नहीं होगा, अगर कोई रिजल्ट हमको लग रहा है आगे यूज़ होगा तो हम सबको लिखवाते चलेंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट है। देखिए, आप फंक्शन f इज सच दैट x to y इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट
is said to be continuous at small a belongs to x। देखिए कंटिन्यूशन की बात हुई है, ये कंटिन्यूशन का डायग्राम है। कहते हैं कि ए को सेंटर मान करके ओपन स्पेयर बनाइए, क्योंकि हमेशा और हमेशा याद रखिए पहले वाले डब्बे के लिए डेल्टा यूज़ होता है, दूसरे वाले डब्बे के लिए हमेशा एप्सिलॉन यूज़ होता है। ये जो बता रहे हैं ये बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। कायदे से हमको ये सब लिखना नहीं चाहिए, यहाँ पे लिखे इसलिए रहे कि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये है, ये चीज़ है, होता है कि हमेशा पहले बॉक्स के लिए डेल्टा, दूसरे बॉक्स के लिए एप्सिलॉन। आज तक की टिल डेट की जितनी किताबें आप अच्छे राइटर की जानते हैं उठा करके देख लीजिए, कहीं ये चीज़ का डिफ्रेंशिएशन नहीं दिया है, कहीं दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं दिया है कि दोनों के बीच में आप किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये लिमिट पॉइंट है, ये कंटिन्यू। लेकिन हम हर साल बच्चों को ये बात बताते हैं। कोई सुनेगा तो शायद कहेगा कि यार ये तो बहुत छोटे ग्रेड की बात है, लेकिन यही छोटे ग्रेड की बात आपको नहीं आती है कि कंटिन्यूटी हमेशा पहले डब्बे के पॉइंट पे होती है, लिमिट हमेशा दूसरे डब्बे के पॉइंट पे होती है। ये फिक्स है, ठीक है। ये सब बताने की चीज़ नहीं है, ये सब बता इसलिए रहे कि यहाँ पे बैठे। क्यों लिमिट और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में आप डिफरेंस नहीं बता पाते? क्योंकि ये आपको नहीं पता होता है। बस इतना ही डिफरेंस है कि कंटिन्यूटी हमेशा पहले बॉक्स के पॉइंट पे होगी, लिमिट हमेशा दूसरे डब्बे के बॉक्स पे होगी, ठीक है। फिर देखिए कहते हैं कि इसको सेंटर मान करके डेल्टा रेडियस का एक ओपन स्पेयर बनाओ। एक्स के रिस्पेक्ट में ए को सेंटर मान करके डेल्टा रेडियस का ओपन स्पेयर बनाया, और यहाँ कहते हैं कि एफ ए को सेंटर मान करके एप्सिलॉन रेडियस का ओपन स्पेयर बनाओ। एफ ए को सेंटर मान के एप्सिलॉन रेडियस को ओपन स्पेयर बनाए, किसके रिस्पेक्ट में? वाई के रिस्पेक्ट में। अगर इसकी इमेज यहाँ पर लेंगे, इसकी इमेज यहाँ पर लेंगे तो मिलेगी एफ एस एक्स ए कॉमा डेल्टा। क्या किए? इसको सेंटर मान करके डेल्टा रेडियस का ओपन स्पेयर ये बनाए। फिर क्या किए? इसको सेंटर मान करके एप्सिलॉन रेडियस का ओपन स्पेयर ये बनाए। जैसे x की इमेज एफ एक्स, ए की इमेज एफ ए, इसकी इमेज के आगे क्या लग जाएगा? एफ। अगर ये इसके अंदर कंटेन कर जाए, मतलब एस एक्स ए कॉमा डेल्टा की इमेज कंटेन कर जाए एस वाई एफ ए कॉमा एप्सिलॉन में, तो फंक्शन एफ कंटिन्यूअस कहलाता है इसी पॉइंट पे, ठीक है। लिखिए आई डबल एफ एफ लिखिए आई के इज कंटिन्यूअस एट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। आई डबल एफ एफ फॉर एवरी ओपन स्पेयर, for every open sphere sy ब्रैकेट में एफ ए कॉमा एप्सिलॉन इन कैपिटल वाई कॉमा देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्पेयर एस एक्स ए कॉमा डेल्टा इन कैपिटल एक्स सच दैट ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट में एक है। क्या मतलब हुआ? कोई भी फंक्शन एफ कंटिन्यूअस तब होगा जब y में पाए जाने वाले किसी भी ओपन स्पेयर के करस्पॉन्डिंग x में एक ओपन स्पेयर मिलेगा इस तरीके से कि x वाले की इमेज y में कंटेन कर जाए, x वाले की इमेज y में कंटेन कर जाए। थ्योरम देखिए, कॉम्पोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस मैपिंग
composition of two continuous mapping is continuous. Composition of two continuous mapping is continuous. कभी गॉफ पढ़ा है? गॉफ, हाँ वही है। मान लेंगे कि हमने दो कंटिन्यूअस मैपिंग ले लिया, तो दो कंटिन्यूअस मैपिंग का जो कॉम्पोजिशन होता है वो क्या होता है? गॉफ। गॉफ को भी हमको कंटिन्यूअस दिखाना होगा। ठीक है, पहले समझ लेते हैं फिर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए मान ले रहे हैं x कॉमा डी एक्स, y कॉमा डी वाई, z कॉमा डी एक्स। x कॉमा डी एक्स, y कॉमा डी वाई, z कॉमा डी जेड, तीन मैट्रिक स्पेसेस हैं। ठीक, कोई मैपिंग है हमारी f जो E से y के बीच में कॉन्टिन्यूअस है। अभी हम आपको पता है कुछ किताबों में E मेंशन होता है, कुछ में नहीं होता है। चूंकि हमने डेफिनेशन में E लिया तो हम हर बार E लेंगे। F कोई मैपिंग है जो E से y तक के बीच में क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, जहां E x का सबसेट है। E की F इमेज यहां पे मिलेगी Fe। ठीक है, अब हम एक मैपिंग ले रहे हैं G। G एक मैपिंग है, ये Fe किसका सबसेट होगा? y का, क्योंकि इसी के डब्बे में बना है। अब हम एक मैपिंग ले रहे हैं G जो Fe से z के बीच में कंटिन्यूअस है। तो हमने दो कॉन्टिन्यूअस मैपिंग ले ली, एक F ले ली और दूसरी G ले ली। ठीक, F कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यूअस है? E से y और G Fe से z। अब इसका कॉम्पोजिशन लेते हैं, तो बाद वाले को पहले, पहले वाले को बाद में लिखते हैं। गॉफ कहाँ से कहाँ तक होगा? E से z। आपको दिखाना है ये कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अब देखिए लिखना नहीं चाहिए, फिर लिख रहे हैं। कहाँ से कहाँ कॉन्टिन्यूअस दिखाना है? मेन रिजल्ट पहले से तीसरे। तो आपको पता है पहले डब्बे को हमेशा डेल्टा, आखिरी डब्बे को हमेशा एप्सिलॉन, बीच वाले को ईटा मान लीजिए। पहला डब्बा हमेशा डेल्टा, आखिरी डब्बा हमेशा एप्सिलॉन, बीच वाले को आप मान लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पे किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकलेगी, एक पॉइंट हमने x ले लिया, दूसरा पॉइंट a, fx की इमेज यहाँ पे fx, इसको मान लिया y, fa की इमेज यहाँ पे fa, इसको हमने मान लिया b। ठीक, y की इमेज यहाँ पे मिलेगी gy और b की इमेज यहाँ पे मिलेगी gb। ये बात समझ में आती है कि इसमें भी कोई डाउट है? क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, सबसे पहले हमने कहा F कंटिन्यूअस है, तो F के लिए ये दोनों मिलेगा। फॉर एवरी ईटा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, बोलिए, dy fx कॉमा fa लेस देन डेल्टा whenever x comma a less than epsilon for every x belongs to डेल्टा, ये ईटा, इसके लिए ईटा यूज हो रहा है, इसके लिए डेल्टा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई, एफ एक्स की वैल्यू है y, fa की वैल्यू है b, लेस देन ईटा वेन एवर डी एक्स कॉमा a लेस देन डेल्टा। ठीक है, फिर g भी कंटिन्यूअस है, g के लिए अब यही सेम चीज लिखेंगे हम लोग।
लिखवाइए। फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो, फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट, बोलिए उधर का पहले, डी जेड, फिर डी जेड जी वाई जी बी लेस देन एप्साइलन वेन एवर डी वाई वाई कॉमा बी लेस देन ईटा फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू एफ ऑफ ई। ठीक, दिस implies that डी जेड, यहीं पे छोड़ दीजिए या लिख लीजिए, डी जेड जी वाई कॉमा जी बी लेस देन एप्साइलन वेन एवर डी वाई वाई कॉमा बी लेस देन ईटा, वाई का मतलब एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक, 2 देखिएगा, ये पहली कंडीशन, पहले ये होता है तब ये होता है। 1 का 2 से संबंध है, 2 का 3 से संबंध है, तो 1 का 3 से संबंध होगा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से। 1 का पहले x से शुरू कर रहे हैं, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 1 का 3 से होगा। दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करोगे आप तो ये चीज़ कट जाएगी, ऐसे समझो ये चीज़ कट जाएगी, ये मिलेगा और वेनेवर के साथ ये मिलेगा, क्योंकि ये पूरा इस पूरे के साथ कैंसिल। ठीक, मिलेगा डी जेड जी वाई कॉमा जी बी लेस देन एप्साइलन वेन एवर डी एक्स एक्स कॉमा ए लेस देन डेल्टा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई। दिस implies that डी जेड जी वाई का मतलब एफ एक्स जी बी का मतलब एफ ए लेस देन एप्साइलन वेन एवर डी एक्स एक्स कॉमा ए लेस देन डेल्टा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई। दिस implies that डी जेड, इसको लिखते हैं गॉफ ऑफ एक्स गॉफ ऑफ ए लेस देन एप्साइलन वेन एवर डी एक्स एक्स कॉमा ए लेस देन डेल्टा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ई। इसका मतलब गॉफ कंटिन्यूअस होगा किसके करस्पॉन्डिंग, z से e से z के बीच में। ये घटना होगी तब ये होगी, ये घटना किसकी है, x की, ये घटना z की। तो कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यूअस है, x से z, x का सबसेट कौन है, e, इसका मतलब e से z। ठीक है, चलिए लिखिए प्रूफ में, लिखिए लेट x कॉमा डी एक्स, लेट x कॉमा डी एक्स कॉमा y कॉमा डी वाई एंड z कॉमा डी जेड बी थ्री मेट्रिक स्पेसेस, बी थ्री मेट्रिक स्पेसेस and E is subset of X, and E is subset of X, full stop. Let F is such that E to Y, let F is such that E to Y, सब ब्लैक बोर्ड पे लिखा है तो ढंग से देख लीजिए, लिखिए डायग्राम में लिखा है let F is such that E to Y
be continuous at any point A belongs to E। देखिए यहाँ लिखा है let f is such that e to y be continuous at any point A belongs to E and G such that fe to z is continuous at fa belongs to fe हो गया। नीचे से लिखिए, now we have to show that the composition of such that, ये लिखा of such that e to z is continuous at A belongs to E, हो गया। नीचे से लिखिए since f is such that e to y is continuous at small a belongs to E, हो गया। देन ये 3 लाइन हो गया। नीचे से लिखिए अगेन G is such that fe to z लिख लेंगे ना। G is such that fe to z is continuous at fa belongs to fe नीचे से उतार लीजिए। देन फॉर एवरी एप्सिलॉन, यहाँ लिखा है
हो गया? नहीं नहीं, क्वेश्चन 2 तक हो गया। 2 तक कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 कॉमा वी हैव पूरा उतार लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। अभी तो मेरे ख्याल से एग्ज़ाम होगा पहले 10th का, फिर उसके बाद ही ना एडमिशन लेंगे ना। अभी कब की? अप्रैल की डेट आई है ना एग्ज़ाम की, बोर्ड्स की। यूपी बोर्ड भी, यूपी बोर्ड अप्रैल में है 22। लेकिन उसका तो मई है 5 मई से। बीएससी बायो का भी मेरी बहन ने करी और भाई सीबीएसई बोर्ड से करवाई। रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, दरअसल सीट ना एकदम लिमिटेड ले रहे हैं, ठीक है। और सीट लिमिटेड लेंगे और एक क्लास का एक ही बैच बनाएंगे, क्योंकि सुबह शाम दोनों क्लास चलवाएंगे हम। हमने एक चीज़ क्या नोटिस की कि केवल बैच बढ़ाने के लालच में चीज़ें मैनेज नहीं होती। भाई बीएससी का कोर्स 10 महीने का है, उसको एक्सेप्टेंस में लाना पड़ेगा कि 10 महीना तो लेगा ही लेगा। और हड़बड़ी करेंगे तो वही होता है, संडे बैठो, संडे आराम से रिलैक्स करके पढ़ाई करिए। होता क्या है कि 7 दिन पढ़ाई करने से आने से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ये फैक्ट बात है। एक तो संडे बच्चों को भी चाहिए, और फिर होता क्या है कि जो एब्सेंट उनका होता है वो वीक डेज़ में हो जाता है, वीकेंड्स पे नहीं होता है। लेकिन अगर उनको एक इंतज़ार है कि हाँ संडे ऑफ मिलेगा, तो उनको ये रहता है कि हाँ हमको 6 दिन छुट्टी नहीं करनी है। तो संडे ऑफ रखेंगे, संडे को केवल ओरिएंटेशन क्लास चलेगा और मंडे टू सैटरडे आपका कोर्स वर्क चलेगा। ओरिएंटेशन क्लास में 2 घंटे की क्लास होगी, डिस्कस करिए। उससे डिस्कशन से क्या होगा कि आपको रिवाइज़ करने का टाइम मिलेगा पहले का, कि आपको ये पता है कि इस चैप्टर में हमको क्या नहीं आ रहा है, तो आपका रिवीजन बना रहेगा। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी कॉपी पलटाएगी, ठीक है। तो संडे केवल रिवीजन क्लास चलेगा और बाकी मंडे टू सैटरडे सुबह शाम दोनों पढ़ाई होगी। मत आइए आप 6 बजे से, आप आइए 7 बजे से, लेकिन 7 से 9 पढ़िए, शाम में 2 घंटा पढ़िए। आप दिन भर में 4 घंटा 5 घंटा पढ़ लिए, कोर्स आपका झक मार के अपने आप कंप्लीट होगा। 5 घंटा अगर रेगुलर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत है। और भाई फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे रेगुलर कॉलेज जाते हैं, तो जो रेगुलर कॉलेज जा रहा है वो 2 घंटा पहले और 2 घंटा बाद अगर पढ़ करके जाएगा तो मर नहीं जाएगा, है ना। लेकिन हाँ वो संडे को 10 घंटा पहले बैठ के पढ़ेगा तो वो ज़रूर मर जाएगा। क्यों बच्चे इतना बीमार पड़ते हैं, क्यों एग्ज़ाम तक इतने एग्जॉस्ट होते हैं? रीज़न यही है कि इतना उनको प्रेशर दे दिया जाता है जनवरी फरवरी में कि वो प्रेशराइज होकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनका फिर एग्ज़ाम में मन ही नहीं लगता है पेपर देने में, ठीक है। तो सुबह शाम वाला ही फॉर्मेट हमारे यहाँ रहेगा और केवल लिमिटेड सीट रहेगी। हो गया भाई? जो बच्चे सुबह कोचिंग करते हैं वो शाम में घर जाने के बाद कभी नहीं पढ़ते हैं। जो बच्चे शाम में कोचिंग करते हैं वो सुबह लेट से उठते हैं, निश्चित है। लेकिन जब आपका दोनों टाइम रहेगा ना, तो आपको ये पता है कि हमको संडे को बैठ के पढ़ना है, क्योंकि हम संडे पूरे दिन घर पे हैं। 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा बर्बाद करेंगे, उसके बाद तो कॉपी खोलेंगे। ये तो नहीं रहेगा ना कि संडे को भी कोचिंग जाना, एक हेडेक लेकर के आप चल रहे हैं और पूरा दिन आना जाना पढ़ने में बिता दिए। तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको संडे को करने का पूरा टाइम मिलेगा। यही रीज़न है कि अब जो कोचिंग आपका संडे को एक्स्ट्रा चलाती है, टॉपर वहाँ के निकल ही नहीं रहे, टाइम ही नहीं है उनके पास पढ़ने का।
हो गया भाई। नीचे से लिखिए hence GOF is such that E to Z, hence GOF is such that E to Z is continuous at small a belongs to E, is continuous at small a belongs to E। हो गया। नेक्स्ट लिखिए लेट थ्योरम, लेट f is such that x to r, let f is such that x to r be a mapping where x comma dx be a metric space, where x comma dx be a metric space। नीचे से लिखिए डिफाइन देखिए जेड एफ इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 0। पीछे काजल एक बॉटल होगा ग्रीन कलर का, वो दीजिएगा। ZF is equal to x belongs to x, fx is equal to 0। हो गया। नीचे से लिखिए इफ f is continuous on capital X, if f is continuous on capital X, then ZF is a closed set, then ZF is a closed set। चलिए आपको क्या क्या इसमें दिया गया है। पहली चीज़ तो आपसे ये कही गई है कि एक मैपिंग है F is such that X to R, केवल एक मैपिंग है, कंटिन्यूअस है या नहीं ये हमको कुछ नहीं पता, केवल इसके विषय में क्या कहा है कि ये एक मैपिंग है। ZF को डिफाइन करने का तरीका दिया गया है कि ZF में कैपिटल X के केवल उन पॉइंट्स को रखेंगे जो कहाँ मैप करते होंगे 0 पे, मतलब उन सब पॉइंट्स को लेंगे जो कहाँ मैप कर दिए 0 पे। तो आगे कह रहा है कि अगर f कंटिन्यूअस हो, अब बोला है कि अगर f कंटिन्यूअस हो तो दिखाइए ZF क्लोज सेट होगा। क्लोज सेट वो सेट होते हैं जो अपने सारे लिमिट पॉइंट को खुद में रखते हैं। लिमिट पॉइंट वो होते हैं जिस पर हमारा फंक्शन कन्वर्ज करता है। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाएंगे, ZF की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, दिखा देंगे कि ये जिस पॉइंट पर कन्वर्ज है मतलब लिमिट पॉइंट वो कहीं और नहीं बल्कि ZF में पाया जा रहा है। ठीक है, ZF में कौन पाया जाता है? जो कहाँ मैप करता है 0 पे। मतलब अगर लिमिट पॉइंट की मैपिंग 0 के बराबर हो तो लिमिट पॉइंट कहाँ का मेंबर होगा? ZF का। अगर लिमिट पॉइंट ZF में पाया गया तो ZF कैसा सेट हो जाएगा? क्लोज सेट हो जाएगा। सोच समझ में आई? क्या करेंगे? लिमिट पॉइंट की मैपिंग दिखा देंगे कि कहाँ पे मैप कर रहा है 0 पे। अगर लिमिट पॉइंट 0 पे मैप करेगा तो वो अपने आप कहाँ का मेंबर होगा? ZF का। लिमिट पॉइंट ZF में पाया गया इसका मतलब ZF कैसा सेट होगा? क्लोज सेट होगा। लिखिए गिवन दैट f is such that x to r, given that f is such that x to r, नहीं x बोला मैंने, x to r, given that f is such that x to r be a mapping such as नीचे से ZF को डिफाइन करिए। ठीक है, फिर नीचे से लिखिए देन वी हैव टू प्रूव दैट
ZF is a closed set, then we have to prove that ZF is a closed set. क्लोज्ड सेट दिखाना है ZF को, तो ZF का हर एक लिमिट पॉइंट उसी में पाया जाएगा। मान ले रहे हैं कि ZF का कोई लिमिट पॉइंट A हम ले रहे हैं, तो आपको बस इतना दिखाना होगा कि A कहाँ पाया जाएगा, ZF में। अगर आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट ZF पे पाया गया तो सारे लिमिट पॉइंट ZF पे पाए जाएंगे और ZF कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड। नीचे से लिखिए, लेट स्मॉल a be any limit point, let small a be any limit point of ZF then we have to only prove that A belongs to ZF. A belongs to ZF. अगर A को ZF का मेंबर दिखाना है तो आपको दिखाना होगा कि FA इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर नीचे से लिखिए, सिंस F इज सच दैट X to R be a continuous mapping, अगर F कंटिन्यूअस है कैपिटल X पे तो इसका मतलब F कैपिटल X के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। चूँकि स्मॉल a भी कैपिटल X का एक पॉइंट है तो स्मॉल a पे भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। F कैपिटल X के हर एक पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस। अगर F X के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो वो x के किसी पॉइंट a पे भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। नीचे से लिखिए, एक सेकेंड, क्या लिखा है, सिंस f इज सच दैट x to R बी अ कॉन्टिन्यूअस मैपिंग। नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज f इज सच दैट x to R बी कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ कैपिटल X। फिर नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज F इज सच दैट X to R इज कंटिन्यूअस एट स्मॉल a बिलोंग्स टू X, इज कंटिन्यूअस एट स्मॉल a बिलोंग्स टू X। ठीक है, फिर नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists delta greater than 0 such that, देखिए मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है, X to R, एक मैपिंग F। यहाँ पे हमने पॉइंट X लिया और एक पॉइंट A लिया, यहाँ क्या मिलेगा, FX और FA। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पे कहते हैं कि A पे कंटिन्यूअस तब होगा जब ये इस पे कन्वर्ज करे, ये इस पे कन्वर्ज करता होगा तब। यहाँ पे क्या लेते हैं, एप्सिलॉन, यहाँ पे डेल्टा, तो क्या मिलेगा, ये D है, ये dx है। अब बोलिए, D fx whenever for every x belongs to x। dx रियल नंबर को डिनोट करता है, रियल नंबर में क्या लग जाता है, मॉड fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर dx x कॉमा a लेस देन डेल्टा। ठीक है, लिखिए, लिखिए गर्दन हिला देगा हर चीज़ में।
लिखिए लिखिए लिखिए। नहीं खाता है। सब खाता पीता है, पेट भरा हुआ है, क्या खाएगा। लिखिए फॉर एवरी एप्साइलन से लिखिएगा, है ना, फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन 0 से यहाँ तक। अरे सब खाते पीते ये लोग, दिन भर खाने का ही तो काम है। हो गया भाई, हो गया। फिर आपने कहा कि स्मॉल ए जेड एफ का लिमिट पॉइंट है, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ये होती थी, इफ़ ए इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स देन एवरी नेबरहुड ऑफ ए इंटरसेक्ट विथ ई अदर देन ए। अगर ए ई का लिमिट पॉइंट है तो ए का हर एक नेबरहुड ई से इंटरसेक्ट करेगा अदर देन ए। इंटरसेक्ट करने का मतलब वैल्यू नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। नीचे से लिखिए सिंस A is the limit point of ZF, since small a is the limit point of ZF, नीचे से लिखिए this implies every neighborhood of small a, this implies every neighborhood of small a contains some point of ZF, contains some point of ZF, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट कंटेन करेगा तब भी नॉट 5, सम करेगा तब भी नॉट इक्वल टू 5। इनफाइनाइटली में एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि x आपका इनफाइनाइट सेट होना चाहिए। अगर x इनफाइनाइट सेट नहीं है तब वहाँ पे सम पॉइंट हो जाता है, ठीक है। कंटेन्स सम पॉइंट ऑफ ZF अदर देन A, सम पॉइंट ऑफ ZF, और ZF के बारे में हमको नहीं पता कि इनफाइनाइट होगा कि फाइनाइट होगा। अदर देन A, ब्लैक बोर्ड पे देखिए, दैट इज अगर हम A कहाँ का पॉइंट है, क्या लिखते हैं, डेल्टा। तो A को नेबर सेंटर मान करके कोई ओपन स्पेयर बनाए और उसको ZF से इंटरसेक्ट कराएं और A को बाहर निकालें, वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 5। चूँकि ये दोनों इनफाइनाइटली या सम पॉइंट कंटेन करते हैं तो A को हटा देने के बाद भी वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 5, ठीक। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज कोई सेट नॉट इक्वल टू 5 है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट A नॉट बिलोंग्स टू SXA कॉमा डेल्टा इंटरसेक्शन ZF सच दैट, एक तो A नॉट A के बराबर नहीं होगा, है ना। अगर A नॉट A के बराबर हो गया तो कंसेप्ट सब चौपट हो जाएगा। A के अलावा इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो A के अलावा इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे। हमने उसमें क्या ले लिया, A नॉट, एंड A नॉट इसमें पाया जा रहा है सच दैट इतना। दिस इम्प्लाइज अगर A नॉट इसमें पाया जा रहा है तो A नॉट SXA कॉमा डेल्टा में भी होगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड A नॉट ZF में भी होगा। कट है तो कट बनेगा, ठीक है। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब होता है A और A नॉट के बीच की डिस्टेंस डेल्टा से कम होगी, और इसका मतलब है कि अगर A नॉट ZF में है तो FA नॉट 0 के बराबर होगा, ठीक है। उतना लिखिए।
हो गया? हो गया। ज़रा इक्वेशन 1 को देखिए। इक्वेशन 1 किसके लिए होल्ड करता है? कैपिटल एक्स में पाए जाने वाले सारे पॉइंट्स के लिए। तो ए नॉट भी तो कैपिटल एक्स में पाया जा रहा है, तो ए नॉट के लिए भी ये केस होल्ड करेगा। तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे? ए नॉट। लिखिए नीचे से, सिंस ए नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, सिंस ए नॉट belongs to capital X, then from equation 1 comma we have, then from equation 1 comma we have, पुट कराइए x की जगह a नॉट, मिलेगा f a नॉट माइनस एफ ए लेस देन एप्साइलन वेन एवर डी एक्स ए नॉट कॉमा ए इज लेस देन डेल्टा। इसको मान रहे हैं, अब फॉर एवरी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने एक पॉइंट ले लिया है। इसको मान रहे इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या कहता है? एफ ए नॉट क्या है? 0। यहाँ देखिए, दिस इम्प्लाइज 0 माइनस एफ ए लेस देन एप्साइलन। ये तो होल्ड ही कर रहा है, सेम चीज़ लिखी है ना। ये एक्स है तो इसको ड्रॉप कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट मॉड से कोई चीज़ निकलती है तो क्या हो जाती है? पॉजिटिव, या मॉड ऑफ एफ ए नॉट लेस देन, सॉरी, मॉड ऑफ एफ ए लेस देन एप्साइलन। आपको पता है एप्साइलन क्या होता है? बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, और उससे भी छोटी क्वांटिटी एफ ए बता रहा है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब एप्साइलन क्या हो? 0 हो। लिखिए इतना। इक्वेशन 2 के नीचे से लिखना है। हो गया? नीचे से लिखिए, सिंस एप्साइलन इज आर्बिट्रेरी स्मॉल, सिंस एप्साइलन इज आर्बिट्रेरी स्मॉल, since epsilon is arbitrary small, full stop, therefore mod of fa is equal to 0, this implies fa is equal to 0। अगर fa 0 के बराबर हो गया तो इसका मतलब a कहाँ पाया जाएगा? ZF में। क्यों भाई? बाय डेफिनेशन ऑफ ZF। लिखिए, हाँ बनेगा। नीचे से लिख लीजिए पहले इसके, यहाँ तक हो गया। देखिए, हेंस ZF इज अ क्लोज्ड सेट, हेंस ZF इज अ क्लोज्ड सेट। डायग्राम बना लीजिए, बाकी कल बताएंगे, सर आ रहे हैं 5 मिनट में।